सिंको लर्निंग सेंटर पे लखनऊ के सेंटर पे। ओके, तो आज है 4th डे एनटीपीसी के एग्जाम का और फर्स्ट शिफ्ट। तो आइए जानते हैं एक स्टूडेंट से कि एग्जाम वगैरह कैसा हुआ और लेवल कैसा आ रहा है। तो कैसा हुआ एग्जाम? एग्ज़ाम अच्छा रहा। आज का लेवल जो पिछले बताया जा रहा था यूट्यूब पे उससे थोड़ा सा मतलब मेरे को तो इजी ही लगा। इजी लगा आज? हाँ, क्योंकि जो करंट अफेयर्स के जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, आज केवल 3-4 ऐसे क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के जो मतलब थोड़ा सा नहीं बन रहे थे। बाकी मैथमेटिक्स इजी था और रीजनिंग थी वो भी इजी थी, तो ओवरऑल अच्छा रहा। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, 91 अटेम्प्ट किए हैं और 28 मैंने स्किप कर दिया और एक मैंने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छा, और ये मैथमेटिक्स में आपने कितने अटेम्प्ट किए नियरली? ऐसे तो अंदाज़ा नहीं है क्योंकि कंटिन्यू अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने छोड़े आपने? 4-5 छोड़े ऐसे? हाँ, करीब 5-6 क्वेश्चन उसमें छूटे हैं और करंट अफेयर्स में 8-10 क्वेश्चन छूट गए होंगे। मतलब करंट अफेयर कहाँ से आ रहा है? 20, 21 या 22 को भी टच कर रहे हैं अभी? नहीं, आज के में 21 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। जब जो भी क्वेश्चन आ रहे थे वो 21 से आ रहे थे। कुछ क्वेश्चन आपको याद होगा? कुछ ऐसे क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इकोनॉमिक्स से भी 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ से कितना आयात और निर्यात होता है वर्ष में, उसको हम क्या बोलते हैं। और नियुक्ति वगैरह यूनेस्को से कोई क्वेश्चन इस टाइप? नहीं, आज यूनेस्को से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही उनका एड्रेस या फिर उनका मुख्यालय कहाँ पे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आज नहीं आया अभी। और जियोग्राफी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नदी दर्रे? हाँ, एक नदी का आया था कि अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है जो कच्छ के रन में जाके मिल जाती है। तो लूनी नदी का एक क्वेश्चन नदी से रिलेटेड था जियोग्राफी से। ओके। और स्टैटिक जीके से कोई? एक क्वेश्चन एंजल जलप्रपात का भी था, जो अपना सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, किस देश में है। ओके। एक ये भी क्वेश्चन। और ये सीटें वगैरह हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं या फिर उस स्टेट की कितनी सीटें? नहीं, आज चुनाव से रिलेटेड या फिर सीटों से रिलेटेड या फिर लोकसभा से रिलेटेड नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन संविधान से आए थे। 4-5 क्वेश्चन आए थे। एक उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा बजट रहता है 112 में, तो वो किस आर्टिकल के तहत प्रस्तुत किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा आया था कि जो राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण है हमारे डीपीएसपी में, वो किस अनुच्छेद में आया था। तो ये 3 क्वेश्चन तो मेरे को। रीजनिंग में ये सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 5 क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप उसको क्वेश्चन बनाते हैं तो उस क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, लेकिन उस क्वेश्चन से ओनली एक ही आंसर मिल रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कि सिटिंग अरेंजमेंट आता तो 4-5 क्वेश्चन रहते थे, लेकिन ओनली एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर उसको 1-2 बनाए थे, फिर बाकी मतलब 5-6 थे करीब। तो 6 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा समय जा रहा था, इसलिए मैंने 2 बनाए और बाकी 4 छोड़ दिए। तो ओवरऑल जो लेवल था वो पिछले के मुकाबले थोड़ा आसानी था? हाँ, जहाँ तक मैं यूट्यूब पे डेली एनालिसिस कर रहा था, देख रहा था चैनल्स की, तो उस हिसाब से मेरे को आज लगा कि थोड़ा सा ईजी था। क्योंकि जो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे 4-5 जो थोड़ा सा नहीं बन रहे थे, लेकिन जो मतलब हम डेली बेसिस पे पढ़ते रहते हैं वो क्वेश्चन इजीली बन रहे थे। ओके, थैंक यू। वो गाइस, हमारे साथ एक नया एस्पिरेंट है। तो कितना आप अटेंड किया आपने? 101। आप सेटिस्फाई हैं? यस, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ओके। मॉक वगैरह दिए थे आपने? हाँ, मॉक में दिया था। किसका दिया था? टेक्स्ट बुक वगैरह? टेक्स्ट बुक का दिया था। और करंट अफेयर के लिए बुक्स वगैरह कौन सी पढ़ी थी आप? करंट के लिए एडुटेरिया का बुक फॉलो किया था और स्टडी IQ का डेली करंट अफेयर फॉलो करता हूँ। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन फंसे थे यार? हाँ, क्वेश्चन तो था वहाँ से। स्टैटिक कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? स्टैटिक में ये था, अभी से याद तो नहीं आ रहा है। अच्छा, ये हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे? हिस्ट्री से नहीं है, ये था फाइनेंशियली एनुअल स्टेटमेंट कौन से आर्टिकल में ऐसा था। ओके। ये था। और था कि पटना हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल, कोई हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में होता है, ऐसा था। और एक और आर्टिकल से क्वेश्चन था, 3 आर्टिकल से क्वेश्चन थे। और ये था कि UPSC और SPSC कौन से आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल से क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन थे आर्टिकल से। और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन, खेल वगैरह या फिर नियुक्तियाँ, ऐसा कुछ? खेल से कुछ क्वेश्चन याद तो नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, ऐसा कोई टॉपिक जिससे लगा हो कि यार इससे थोड़ा पढ़ लेता तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता? सबसे पहले बात मैथ रीजनिंग में, तो मैथ तो सिंपल आ रहा है पर रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। अच्छा। मैथ्स मतलब आप पूरा कर सकते हैं, ऐसा है? हाँ, मैथ्स ऐसा कि पूरा कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट कर सकते हैं, 30-32 ऐसा कर सकते हैं, मतलब इजीली कर सकते हैं। कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा आ रहा है? सबसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन जो इजी में आ रहा है वो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है। हाँ, और नंबर सिस्टम आ रहा है। ठीक है, आज था कि 8 से डिविजिबल कौन सा होगा, क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है। और मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चंस? हाँ, मिक्सचर एलिगेशन से भी एक क्वेश्चन। एडवांस के टॉपिक कुछ हैं जैसे कि मेंसुरेशन वगैरह? हाँ, एडवांस से 3 आए थे। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सिंपल से 3 क्वेश्चन आए हुए। मतलब कि आप वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए? 2 का वैल्यू पुट कर आंसर निकालिए और एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मतलब दिया तो था sin 60 प्लस 140 और 10 30 था, तीनों को ऐड किया हुआ था, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ था। ऑप्शन थोड़ा अलग था। तो आप रेलवे को छोड़ के अभी कोई प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, मैं स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि थोड़े फसाऊ थे? हाँ, रीजनिंग में क्वेश्चन तो 7-8 ऐसे क्वेश्चन थे जो
टफ थे, मतलब उसको बनाने जाने का मतलब है कि टाइम Time- वेस्ट करना time है, waste ठीक है ना, करना। उसको छोड़ देने से ही मतलब फ़ायदा है। तो आपके लेवल 3 और लेवल 2 के भी पेपर हैं अभी? नहीं, मेरे केवल लेवल 2 के पेपर है, Level लेवल 2 5 और लेवल 2 में ही मेरा हुआ। जोन कौन सा था आपका? RRB पटना जोन है। ओके, थैंक यू। चलिए बेस्ट ऑफ लक Thank आपके you, एग्जाम thank you, में। thank you. भाई तो हमारे साथ एक नया एस्पिरेंट है और इनका एग्जाम जस्ट अभी फर्स्ट शिफ्ट में हो चुका है, तो कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया 92। 92। एक्यूरेसी वगैरह कितनी थी आपकी? एक्यूरेसी की 85 के आसपास मान लो। ओके ओके। जोन कौन सा था आपका? चेन्नई जोन। चेन्नई जोन था। ओके ओके। और भी आपके लेवल का आपने मतलब वो एग्जाम दिया? लेवल 6 का दिया आपने? लेवल 6 का दिया था? लेवल 4 नहीं का? नहीं 5 2 3 ये पहला एग्जाम था? पहला मतलब? एग्जाम है। ओके ओके। चलिए, तो मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हो, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे 2 CI के और एक SI सिंपल का। इंटरेस्ट हाँ, के। simple। ओके, तो ये जो डेट क्या बोलते हैं ईयर वगैरह आ रहा है, वो अपान में आ रहा है 2/3 ईयर का निकालना या 8 मंथ का सिंपल लेवल में आ रहा है। सिंपल सिंपल आ रहा है, तीनों का याद आ रहा है, सिंपल में आ रहा है, कोई ओके। कैसे नहीं और आ मीन मीडियम मोड रहा। क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नहीं था? सिर्फ एक क्वेश्चन था मीन मॉडल का, एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। माध्यिका निकालने को था उसमें, बस बिल्कुल सिंपल सा सिंपल, वो भी मतलब simple। मैथमेटिक्स सिंपल आ रहा है। सिंपल आ रहा है। आपने और भी रिव्यू देखे थे इससे पहले? हाँ, रिव्यू देखे तो उसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर लग रहा है कि सेम उस हिसाब से आ रहा है। अच्छा। मैथ तो बिल्कुल लो लेवल का आ रहा है, बस रीजनिंग टफ आ रही है। Reasoning tough आ रही है। रीजनिंग में स्टैटिक अरेंजमेंट इतनी टफ आ रही है, उसे बनाना ही नहीं पहली बात। अच्छा अच्छा। तो कितने छोड़ना क्वेश्चन है। छोड़े आपने रीजनिंग में? मैंने रीजनिंग के सबसे ज्यादा रीजनिंग की छोड़े हैं। अच्छा अच्छा। मैं- और कोई करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? करेंट अफेयर का था अवार्ड से, तो 2020 का तानसेन अवार्ड किसे दिया गया है? अच्छा अच्छा। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो एडुटेरिया पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ी होगी शायद। हाँ बिल्कुल। कौन सी बुक पढ़ी आपने? मैंने ज़्यादा स्पीड की पढ़ी है। स्पीडी पढ़ी, तो हाँ। उससे क्वेश्चन कुछ फंसे हाँ आपके? बिल्कुल फंसे हैं। हाँ। और स्टडी के कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? स्टैटिक में यही था कि सरोल त्यौहार कहाँ से मनाया जाता है, और रेंगमा त्यौहार है जी कहाँ से मनाया जाता है। स्टैटिक से दो ये क्वेश्चन थे। त्योहार वगैरह भी पूछे त्यौहार जाते हैं। वगैरह के। अच्छा अच्छा। और ये आपका जो रीजनिंग है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट तो सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के और भी कोई टॉपिक है जो कि ज़्यादा आ रहा है? सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, इनइक्वलिटी से आ रहा है क्वेश्चन, और आपकी पजल आ रही है, और आपका कैलेंडर से आ रहा है। कैलेंडर से 3 कैलेंडर क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन कैलेंडर से, वही सिंपल लेवल। आपने किए उसको? हाँ किए बिल्कुल। चलिए Simple। ओके। तो फाइनली आपने 92 अटेम्प्ट किया? 92 attempt। चलिए थैंक यू। और भी आपका लेवल का एग्जाम है कल परसों? हाँ कल है ना। अच्छा, लेवल 3 का है, फिर 2 का भी है। 2 का भी है। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, तो कितने अटेम्प्ट किया आपने? 88। अटेम्प्ट किए। एक्यूरेसी कैसी थी आपकी? रीजनिंग मैथ टोटल एक्यूरेट होगा, हाँ। और बाकी जीके जीएस में तो कुछ भी पूछा था, क्योंकि हम पढ़े भी नहीं थे, हम हाँ। क्या कहें कि नहीं हार्ड था। किस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं आप वैसे? रेलवे की स्पेशली या फिर और भी किसी SSC के, SSC। एसएससी करते हैं? ओके ओके। तो आपके लिए जीके ही थोड़ा सा हो रहा होगा, बाकी मैथ्स इंग्लिश हाँ। रीजनिंग तो कोई इशू नहीं रहा होगा। रीजनिंग में था लगभग 8-9 सीटिंग अरेंजमेंट था, जो बनाना 8-9 सीटिंग अरेंजमेंट था। हाँ, पर सीटिंग अरेंजमेंट एक क्वेश्चन तो बनाना बेकार है, उसको स्किप करते रहिए, बढ़ते अच्छा, रहिए। एक स्टूडेंट ने बताया कि जो आपका कैलेंडर है उससे 3 क्वेश्चन आए थे, तो ऐसा है क्या? हाँ, मतलब लेवल 6 का जो पेपर हुआ है ना पिछली बार, हाँ। वो बहुत सेम क्वेश्चन, Same था। सेम, कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ। वही एक लास्ट में वो डायग्राम वाला क्वेश्चन, वही सेम लास्ट में वो 120 नंबर पे वही पड़ा हुआ है उसी तरह। अच्छा same। अच्छा अच्छा। मतलब कि पेपर देने के बाद आपको क्या लगा कि यार ये चीज़ पढ़ लेता तो और भी मेरा इंप्रूवमेंट हो सकता था? नहीं। ऐसा कुछ नहीं लगा? नहीं, जो लेवल 6 का हम प्रिपेयर करके आए थे सेम वही आया, एकदम हूबहू। हाँ, मतलब प्रीवियस ईयर की तरह। हाँ, नहीं अभी जो लेवल 6 हुआ हाँ, है अभी पेपर, मतलब हाँ, प्रीवियस पेपर्स। हाँ वही सेम आया वही। तो करंट अफेयर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो? करंट अफेयर में एक नीरज चोपड़ा का था कि उनका रैंक कितना है, 2021 का करंट अफेयर पूछा था। हाँ। फिर से एक संगीत का था कि इन भारतीय संगीत में कितने वाद्य यंत्र को कैटेगराइज किया गया, अच्छा, कितने अच्छा, पार्ट में, हाँ, हाँ। इसी टाइप के क्वेश्चन नृत्य थे। वगैरह कोई क्वेश्चन? हाँ, नृत्य से था, मतलब अजीब नाम था, हमको याद नहीं। कोई बात नहीं। नदियाँ? नदियाँ भी एक थी, जो नदी थी जाके गुजरात में खत्म हो जाती थी। अच्छा अच्छा। गुजरात या राजस्थान में से कुछ पूछा था? हाँ, उसमें जाके खत्म हो जाती थी, तो मैंने वहाँ उसमें चंबल नदी मार दी उसमें। अच्छा, कोई विश्व भूगोल या फिर विश्व और मतलब वर्ल्ड से कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री से या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह से ऐसे क्वेश्चंस? वर्ल्ड ज्योग्राफी से आए थे, जैसे इजराइल में पूछा गया सबसे ज़्यादा कौन सा रहता है, तो ज्यूज रहते हाँ, हाँ। हैं, यहूदी रहते हैं, वही था। बिल्कुल सही है। चलिए, और स्टडी के कुछ क्वेश्चंस जैसे हिस्ट्री वगैरह के हो गए या हाँ, फिर चंदेल वगैरह थे चंदेल वगैरह क्वेश्चन थे? हाँ हाँ एकदम थे। उससे मतलब हिस्ट्री से मेनली क्वेश्चन थे आपको आर्ट एंड कल्चर से, कि उसने क्या बनवाया है। अच्छा अच्छा। ऐसा लग रहा है क्या कि मतलब लुसेंट से उसमें क्वेश्चन फंस जाते हैं हिस्ट्री आप के? पढ़ते ही नहीं है सर। लुसेंट आप नहीं पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं। और मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन? सब इजी, सब easy। सब इजी, कोई बात नहीं। और ट्रायंगल वगैरह से क्वेश्चन थे? सर्किल से? हाँ, सर्किल से क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से कैसे क्वेश्चन? थोड़ा सा आइडिया देंगे क्या? एक था परिमाप वाला, परिमाप वाला? कि परिमाप दे के उसका दे दिया था। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन थे। सिंपल क्वेश्चन, दो वृत्त, दो मतलब स्क्वायर थे, उसका परिमाप दे दिया था, उसका बड़े वाले का क्षेत्रफल पूछ दिया था। ओके ओके। और रीजनिंग में ये सीरीज जो होता है वो कैसा आ रहा है?
सीरीज नहीं मिला हमको। सीरीज नहीं मतलब मिला। वही 3 वाला एक सीरीज मिला, लॉन्ग जो सीरीज आता है वो सीरीज नहीं था, एक 3 वाला था। अच्छा, आप रिव्यू वगैरह देखते हैं किसी का? रिव्यू वगैरह देखा आपने जो अभी अब तक के एग्जाम हुए हैं? एसएससी का ही मैं देखता हूँ, एसएससी का ही देखते हैं। हाँ। चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि इसका पता नहीं। क्वेश्चंस भी जान लेंगे। तो कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 97 अटेम्प्ट किए। 97। एक्यूरेसी कितनी थी आपकी? एक्यूरेसी मैंने अपने से तो बहुत अच्छा किया हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरी एक्यूरेसी अच्छा रहता है और सेट मैं अच्छे बनाता हूँ। लगभग उसमें भी कुछ गलती हो जाएगी। हाँ, वो तो कुछ होना ही है। क्वेश्चन रीजनिंग का काफ़ी टफ था, टाइम टेकन था, ताकि मैंने बैंक का प्रिपरेशन किया हूँ तो मुझे इतना तो नहीं लगा, लेकिन अप्रॉक्स एक पजल बनाने के बाद एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ रहा था। अच्छा अच्छा। और कौन सी बुक आपने पढ़ी थी, जैसे कि मैंने तो ये सब लुसेंट और करंट अफेयर के लिए? हाँ, एसपीडी की तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं और क्वेश्चन कुछ अलग तरह से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। और उसमें जैसे नृत्य भी है तो पूछ रहा है कि कहाँ से पूछा गया और किस सेक्टर से है। मतलब उस लोक नृत्य का स्टेट के साथ साथ पूछ रहा है कि उस किस जनजाति के थ्रू डीप हुआ पूछ दे रहा है, डीप आ रहा है। और खासकर इस लड़के लोग इसमें उलझे हैं, रीजनिंग फंसाया बहुत ज़्यादा। मैथ कोई खास कैलकुलेटेड नहीं था, लेकिन ठीक था, मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? देखिए यही था, बांग्लादेश का मतलब शेख हसीना उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है वो पूछा हुआ है। और ऐसे याद तो नहीं आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन ये मिडिवल हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से, जैसे गांधीवादी हो गया, बाबर वगैरह से क्वेश्चन जो आते हैं, युद्ध वगैरह, ऐसा कुछ पूछ रहा है क्या? युद्ध नहीं पूछा था। जैसे कुछ भूगोल का था कि भौगोलिक एशिया क्षेत्र से या यूरोप क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन सा था। और जनगणना वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, जनगणना से था। जनगणना में था, मतलब केरल का ये सब दिया हुआ था, लिंगानुपात। नृत्य सबसे नृत्य एससी में पूछा गया था, एससी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? जैसे पंजाब है, ये सब चीज़ होता है। और बहुत अच्छा पेपर रहा। मतलब अगर कोई पढ़ेगा, मॉक दिए थे आपने कोई? मॉक मैंने बैंक का लगाया था, तो मुझे टाइम का तो ज़्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन सर बहुत अच्छा, थोड़ा फायदा होता है। बहुत फायदा है, प्रैक्टिस करना बहुत। जोन कौन सा था आपका? चेन्नई जोन है।